सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं। एक जो होगा वो आपका मेल जर्म सेल्स होगा और दूसरा जो होगा वो फीमेल जर्म सेल्स होंगे। ठीक है, मेल जर्म सेल्स जो होते हैं आपके मेल गैमेट जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं और स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। जबकि फ़ीमेल की हम बात करें तो फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं और वो इमोटाइल होते हैं, यानी कि जहाँ पर जिस बॉडी पार्ट में वो डेवलप हुए हैं बने हैं वो वहीं पर फिक्स रहेंगे। और जो मेल जर्म सेल्स होता है उन्हें फीमेल जर्म सेल तक पहुँचना होता है ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो सके और सेल जो है वो जायगोट में डेवलप हो जाता है। और ये जो फीमेल जो आपका जर्म सेल होता है वो लार्जर इन साइज़ होता है, वो एज अ फूड स्टोरेज का काम करता है ताकि ये सारा प्रोसेस जब हो तो वो सेल को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर सके फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोग प्रीवियस क्लासेस में इसके सारे पार्ट्स पढ़ चुके हो। सबसे पहले जो आएगा आपका वो आपका सेपल्स आता है। सेपल्स क्या होते हैं, जब ये बेबी बर्ड फॉर्म में होते हैं फ्लावर्स तो इन्हें ये कवर करके इन्हें सेफ रखता है। देन उसके बाद जब फ्लावर ब्लूम होते हैं तो ये जो पेटल्स होते हैं ये अट्रैक्शन का काम करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स वगैरह को। देन जब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे पिस्टल कहते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं। जो आप ऊपर का ये ब्रॉड सा पार्ट देख रहे हो उसको स्टिग्मा कहते हैं, जहाँ पर एंथरा स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो स्टॉक टाइप का है ये इसे स्टाइल कहेंगे, और ये जो नीचे स्वलन सा बेस है इसे ओवरी कहते हैं, जिसके अंदर एग होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। देन अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 चीज़ों से बना है, एंथर और फिलामेंट। जो आपका फिलामेंट है ये स्टॉक टाइप का स्ट्रक्चर है, और मेन पार्ट जो होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं यानी एंजियोस्पर्म होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स इन एंथर के अंदर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो आकर इस पर लैंड करेंगे और फर्दर फिर जो फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म है उनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब ये जो जितने भी प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स है फ्लावरिंग प्लांट है, क्या उनमें सभी फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं? नहीं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ जो फ्लावरिंग होती है मेल पार्ट की वो अलग फ्लावर होते हैं और फीमेल पार्ट वाले जो फ्लावर होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस तरह के प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग हो आएंगे और फीमेल फ्लावर अलग आएंगे सेम प्लांट में, उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। जैसे आपके बुक में एग्जांपल दिया है, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, कोकोनट, कुकुम्बर। और बाइसेक्सुअल प्लांट हिबिस्कस, चाइना रोज़, मस्टर्ड, ये आपके बाइसेक्सुअल प्लांट में। ये पपाया प्लांट्स के फ्लावर है जिसमें देखो फीमेल फ्लावर जो है वो सिंगल फ्लावर है और जो मेल फ्लावर है वो सारे बंचेस में है। जो पपाया फ्रूट जो होगा वो इन सिंगल फ्लावर पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि इसमें से जो एंथर होंगे वो आकर इनके स्टिग्मा पर लैंड करेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तभी पपाया फ्रूट बनेगा। इन मेल फ्लावर से पपाया फ्रूट नहीं बनता है। तो ये जो एग्जांपल है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एंथर में मैंने आपको बताया कि उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कभी जब आप एंथर को या फिर चाइना रोज जिसमें सिंपली एंथर क्लियरली दिखाई देते हैं जो मेल पार्ट है, तो अगर आप उसको टच करोगे तो वाइट पाउडरी पार्ट आपके हाथों में वो स्टिक हो जाता है। ये वाइट पाउडरी पार्ट जो होता है वो फ्लावर के स्टिग्मा पोर्शन पे जाता है, जहाँ पर जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है इसका कि जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर लैंड करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में जब पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और अगर ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन के लिए कई सारे एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये पॉलिनेशन प्रोसेस होती है, यानी कि ये पॉलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, मे बी लैंड, वाटर, एनी एनिमल्स। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो एक लॉन्ग सी पॉलन ट्यूब बनती है जो कि जाकर एंटर करती है ओवरी में। ओवरी जो है ये इसका बेसल पार्ट होता है जिसके अंदर एग होता है। तो यहाँ से ये लॉन्ग सी ट्यूब बनेगी जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल जर्म सेल्स हैं फ्लावर के वो यहाँ से एंटर करते हुए इस पाइप के थ्रू एंटर करते हैं ओवरी के एग वाले पार्ट में। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एग जो होता है वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होने लग जाता है, और ऊपर ये जो कवरिंग होती है इसे ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है
और सीड की फॉर्मेशन होती है। ओवरी पार्ट जो होता है ये भी कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होता है और ये फ्रूट बनाता है। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन जो ये अपर पार्ट प्लूम्यूल देख रहे हो ये फ्यूचर शूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ये डाउन में पार्ट देख रहे हो इसे कहते हैं रेडिकल। रेडिकल जो होता है फ्यूचर रूट से। तो अगर याद भी ना रहे तो R4 रेडिकल एंड R4 रूट, इस तरह से हम इस टर्म को ईजिली लर्न। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स जो है एक पर्टिकुलर एज में मेल और फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होने की वजह, मेल हार्मोन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स जो है एस्ट्रोजन। जब ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द एडोलसेंस पीरियड तो बहुत सारे विजिबल चेंजेस जो होते हैं वो नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मेल्स में एडम्स एप्पल का आना, बियर्ड आना, बॉडी हेयर ग्रोथ जो होती है थिक होनी शुरू हो जाना, और भी काफ़ी सारी ऐसे ही रेलिवेंट चेंजेस। फीमेल्स में होते हैं मंथली पीरियड शुरू हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना। तो ये जो चेंजेस हैं ये सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं जिसमें बॉडी मैच्योर होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट जो हमारा आता है वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड पिछले साल भी CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें हम डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्कॉर्टम। स्कॉर्टम जो होता है वो मेल बॉडी में जो लोअर एब्डोमेन है उसके साथ अटैच एक पाउच टाइप का पार्ट होता है जिसके अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस में ही स्पर्म सेल्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, देन वो वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब ये वास डिफरेंस से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कुछ और जो होते हैं स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनके ईजी एंड नॉरिश्ड ट्रांसपोर्ट में। वो है सेमिनल वेसल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। इनसे भी कुछ ऐसे लिक्विड रिलीज होते हैं जो कि स्पर्म के लिक्विड के साथ मिक्स होकर उसे नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसे प्रॉपर हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव में ओवरी जो होती हैं वो एक पेयर में होती हैं, यानी 2 ओवरी होती हैं, लेफ्ट और राइट ओवरी। इसी ओवरीज में एग्स बनते हैं। फीमेल एग्स जो होते हैं वो प्री मैच्योर मतलब बर्थ के टाइम में ये प्री मैच्योर एग्स जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, और जब इनकी एक पर्टिकुलर एज आती है तब इसमें से हर एवरी मंथ एक एग जो होता है वो मैच्योर होता है, वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो यूट्रस पार्ट दिख रहा है आपको इसके अंदर ये रेड कलर का टिश्यू पार्ट है जिसे कि एंडोमेट्रियम कहते हैं। यहाँ ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर वजाइना के थ्रू एवरी मंथ निकल जाती है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। इन केस अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म एंटर करता है वजाइना के थ्रू यूट्रस में, ठीक है, तो यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बन जाएगा, और ये जायगोट जाके एंडोमेट्रियम के वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, और ये प्लेसेंटा पार्टी है जहाँ पर जायगोट को एक एनवायरनमेंट मिलेगा फॉर इट्स नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट एंड फुल ग्रोथ। ठीक है, तो ये मदर का प्लेसेंटा पार्ट होता है। What happened when the egg is not fertilized? As I have told you earlier कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये जो प्लेसेंटा पार्ट है, ठीक है, इसमें ये जो रेड कलर का टिश्यू पार्ट देख रहे हो अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये शेड ऑफ हो जाता है और ये वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो पीरियड्स होते हैं मंथली पीरियड्स वो आते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है क्या इससे रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं? ठीक है, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर इसमें किसी भी पार्टनर को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ होंगे रिलेटेड टू देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो उसके साथ वाले पार्टनर को भी वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स तो इतनी ज़्यादा सीवियर है कि जिन्हें थ्रू आउट द लाइफ क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे HIV एड्स में अगर किसी भी पार्टनर को HIV एड्स होगा और दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है तो ये अनक्यूरेबल डिजीज़ है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें भी कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो कि थ्रू आउट द लाइफ उन्हें रोका तो कम तो किया जा सकता है लेकिन कम्प्लीटली उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे गोनोरिया और साइफिलिस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। ठीक है,
अब सेक्सुअल एक्ट्स जो होता है इसमें पोटेंशियल होता है कि भाई प्रेगनेंसी होने के चांसेस मोस्टली होते ही होते हैं। तो अब इस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट जो आता है वो है फिज़िकल बैरियर, जिसमें कॉन्डम यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आते हैं वो है केमिकल बैरियर, जिसमें ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ओरल पिल्स ले लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो कॉपर टी जो होती है बॉडी के अंदर एक्सटर्नली, बॉडी के अंदर जो होती है वो कॉपर टी प्लेस की जाती है, जिसकी वजह से वो ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है कि स्पर्म जो होते हैं वो वहीं पर किल हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ सर्जिकल प्रोसेस भी है, जैसे मेल में आपको मैंने अभी पढ़ाया था, जो वास डिफरेंस होता है वो क्या करता है, स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो उस वास डिफरेंस को कट करके, ठीक है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। दूसरा, फीमेल्स में क्या होता है, जहाँ पे ओवरीज बनती हैं उसके साथ फेलोपियन ट्यूब होता है, तो उस फेलोपियन ट्यूब को अगर कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है, तो ये जो है सर्जिकल मेथड है। ये सर्जिकल मेथड जो है ये सेफ़ तो है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है, और लेकिन इनके क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इन सभी चीज़ों के। चाहे कॉपर टी यूज़ कर रहे हो या कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं वो चेंजेस हो जाते हैं। फीमेल्स में पीरियड के जो टाइमिंग होती है वो चेंज हो सकती है। अदर भी